नहीं जिसकी तुम जमानत लिए थे। और वो सहाबी भी आ गए जिन्होंने कर्जा, जिनका कर्जा बाकी था। तो इतने ही में मगरिब से पहले पहले वो हाँफता कांपता दौड़ता हुआ वो बंदा आ गया, अदालत में आया और कहा कि हुजूर उनके जो पैसे बाकी थे मैं लेकर के आ गया, इंतजाम कर रहा हूं। इतना करना था कि वो सहाबी रसूल जिनका कर्जा बाकी था वो खड़े हो गए, कहा अमीरुल मोमिनीन, अल्लाह की इज्जत की कसम मैं आपके सामने गवाही देता हूं कि इस बंदे का कर्जा मैंने माफ कर दिया, मुझे वापस नहीं चाहिए, मैंने माफ कर दिया। अब सुनिए, उन्होंने कर्जा माफ कर दिया। अब हज़रत उमर ने इन तीनों से एक एक सवाल किया। पहले ये शख्स से कहा, तू तो चला गया था, भाग गया था, तेरा गांव भी नहीं मालूम, तू कहां का रहने वाला, पैसा लेकर के चला गया होता तो तुझे पकड़ने में बड़ी दिक्कत आ सकती, या तू छुप छुपा करके रह सकता था, आया क्यों अपने टाइम पर। तवज्जो है मुसलमानों, वो शख्स कहता है अमीरुल मोमिनीन, मैं चाहता तो भाग कर चला जाता, लेकिन वापस अपने वादे के मुताबिक इसलिए आ गया कि बाद को कोई आने वाला ये न कह दे कि मोहम्मद के गुलाम धोखेबाज होते, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक कोई कह न दे कि उनके गुलामों में वादा खिलाफी है, इसलिए मैं वापस आ गया, वादा किया था तो पूरा कर दिया। हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अबू दरदा सहाबी से पूछा कि आप तो जानते नहीं थे, इसको कैसे जमानत दे दी। उन्होंने कहा अमीरुल मोमिनीन, मेरी तमन्ना ये थी कि अनजान है लेकिन है तो मुसलमान, है तो मुसलमान, कोई तो इसकी जमानत नहीं ले रहा था, मैं भी ना लेता तो दिल में ये ख्याल आया कहीं बाद को दूसरी कौमें ये ना कह दें कि मोहम्मद के गुलामों में अब लोगों से हमदर्दी करने का जज्बा भी खत्म हो गया, लोग ये ना कह दें कि लोगों से हमदर्दी का जज्बा खत्म हो गया, इसलिए मैं खड़ा हुआ उसकी हमदर्दी में। और वो कर्ज खा साहबी से पूछा, आपने अभी क्यों माफ कर दिया, पहले तो माफ कर सकते थे। उन्होंने कहा पहले इसके बारे में इतना नहीं मालूम था, लेकिन अपने वादे के मुताबिक बराबर आ जाने वाला शख्स मेरे नबी का सच्चा गुलाम, मैंने अपना कर्जा इसलिए माफ कर दिया कि लोग कल को ये ना कहें कि मोहम्मद अरबी के गुलामों में माफ करने का जज्बा खत्म हो गया है। तीनों का एक ही मिशन था कि हुजूर पर कोई उंगली ना उठाए। अजीज़ान गिरामी वक़ार, अमानत सहाबा इकराम में इस तरह की थी कि वो वक्त का भी लिहाज रखते थे और लोगों का भी लिहाज रखते थे। क्या आज ये माशरे में बात आ सकती है? और हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अमानत में लोग खयानत करने लग जाएं तो समझ लो कि बारिश रोक ली जाती है, और नाप तोल में कमी करने लग जाएं तो बारिश रोक ली जाती है। और इल्म के सिलसिले में भी फरमाया गया, जब इल्म ख़त्म हो और जहालत आम होने लग जाए तो ये बाजार गुनाहों का है। यहाँ अब इल्म की तलब किसी को नहीं है, अब इल्म की तलब कहाँ है किसको, हर कोई अपने अपने जिंदगी में मगन है। वो इंटरनेट की दुनिया का शागिर्द है, आज सब गूगल के शागिर्द हैं, सब इंस्टा फेसबुक के शागिर्द हैं, हाथों में अल्लाह की किताब कब आई थी पता ही नहीं है, हदीस रसूल कब पढ़ा था ये पता ही नहीं है। जो कुछ भी आज डिपेंडेंट हैं वो सिर्फ मोबाइल पर हैं, इंटरनेट की दुनिया पर हैं। सच बताओ, अपने ज़मीर पर हाथ रख करके इन हाथों को देखो, पूछो आखिरी बार कब कुरान उठाया था, आखिरी बार कब हदीस रसूल उठाया था, कोई किताब पढ़ा था। इल्म की तलब ख़त्म हो गई, जहालत हमारे मुआशरे में आम हो गई है। अजीज़ा ने गिरामी वक़ार, ये सारे वो असबाब हैं जिसकी वजह से बारिशें रोक ली जाती हैं। मैंने सूरह नूह की आयत तिलावत की थी, इलाज भी तो सुनते जाए, ये तो असबाब है, इलाज क्या है। सैयदना नूह अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, फ़क़ुल्तु इस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ़्फ़ारा, लोगों से आपने फरमाया कि ये सारे असबाब अगरचे हैं, गुनाह वगैरह सारे जो अल्लाह के अज़ाब को दावत देते हैं, अगर ये चीज़ें ख़त्म करना है तो अपने रब की बारगाह में जल्दी से इस्तिग़फ़ार करो,
अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैह। और से देखिए इंसान की शक्ल में छुपे